पुराने जमाने की बात है कि एक पंडित जी थे और वो इतने बड़े साधक थे, इतने बड़े ज्ञानी महागुरु ज्ञानी थे कि जब वो अपनी तपस्या करने बैठ जाएं तो कहा जाता था कि अगर वो 40 दिन कहीं लगा दें और जिस भी देवता का आह्वान करें वो उनके सामने आके उनको अपनी आशीष देते ही थे। और अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत करते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ही कमी थी कि कोई औलाद नहीं थी। अब एक दिन बीवी अपनी पड़ोसियों के साथ बैठी थी तो किसी पड़ोसन ने कहा कि भाई ये तुम्हारा मामरत्व है, ममता है, इसको कहीं तो लुटाओगी, अगर औलाद नहीं थी तो कोई कुछ पाल लो, परिंदा जानवर कुछ पाल लो, मोहब्बत होगी, उनसियत होगी। तो पंडिताइन की बात समझ में आ गई। तो पंडिताइन ने एक तोता पाल लिया जिसका नाम था हीरामन। आमतौर पे तोतों का नाम हीरामन ही होता है। अब भाई तोते से बड़ी मोहब्बत हो गई पंडिताइन को, उसने अपनी जितनी ममता होती थी उस पर लुटाई, उसको बिल्कुल अपनी औलाद की तरह रखा। लेकिन अब हुआ ये कि भाई पड़ोस तो हर तरह का होता है। तो एक पड़ोसन ने बोला कि वारी अब तो हीरामन के मरने का वक्त आ गया, क्योंकि भाई तोते की जिंदगी तो बड़ी एक महदूद सी होती है ना, बड़ी मुख्तसर जिंदगी होती है। अब पंडिताइन ने जब ये सुना उसका तो कलेजा एकदम बैठ गया। अब वो उसने खाना पीना के सब कुछ छोड़ दिया। अब तोते को लेके पंडिताइन परेशान, अब पंडिताइन को लेके पंडित परेशान। पंडित ने पूछा वारी क्या हुआ भगवान, तूने तो सब कुछ खाना पीना सब कुछ त्याग रखा है। तो उसने अपना दर्द सुनाया कि हे परमेश्वर, अगर मेरा हीरामन चला गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। अब पंडित जी को पता था कि अगर हीरामन गया तो पंडिताइन गई, पंडिताइन गई तो मैं गया, बस फिर क्या था। उन्होंने फौरन साधना अपनी शुरू कर दी। अब हफ्तों दिनों महीनों की तपस्या के बाद उसने ब्रह्मा जी का आह्वान किया। ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुए। पंडित जी ने हाथ जोड़े, शीश झुकाया, बोला क्या हुआ भाई, कैसे याद किया हमें। बोला कि एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं ब्रह्मा जी। कि क्या आप तो जानते ही हैं कि हीरामन मेरी बीवी उससे औलाद की तरह मोहब्बत करती है और तोते की जिंदगी तो बड़ी मुख्तसर होती है, और अगर वो मर गई तो पंडिताइन गई और पंडिताइन गई तो मैं गया और मैं गया तो आपका इतना बड़ा साधक चला जाएगा भगवान। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारी दिक्कत समझ रहा हूं बहुत अच्छे से, लेकिन देखो मेरा काम तो इस सृष्टि की रचना करना था, वो मैंने कर दी। अब भाई इसका जो संचालन है, इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसका मुझे ज्यादा अंदाजा नहीं है। एक काम करो, तुम विष्णु जी के पास जाओ। बल्कि एक अरसा हुआ मेरी मुलाकात हुई विष्णु जी से, चलो मैं तुम्हें अपने साथ ही लेके चलता हूँ। तो पंडित जी ने कहा धन्य हो प्रभु। खैर तीनों के तीनों पहुंचते हैं, ध्यान लगाए बैठे थे। अब जाहिर सी बात है ब्रह्मा जी की आमद हुई तो वो समझ गए, उन्होंने फौरन आंख खोली, खड़े होके आशीष किया। अब ब्रह्मा जी से पूछा कि आपके आने का सबब क्या है। तो फिर देखा पंडित जी थे वहां, तो पंडित ने भी हाथ जोड़े। तो सारी आप बीती पंडित ने जो है सुनाई विष्णु जी को। तो विष्णु जी ने कहा कि देखो भाई मेरा काम तो इस दुनिया का संचालन करना है, ये मरने मारने का डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। इसके लिए जाना पड़ेगा आपको शिव जी के पास, महादेव के पास, उन्हीं के पास सारा बही खाता है कि भाई किसकी जिंदगी कब खत्म हो रही। और जब ब्रह्मा जी साक्षात यहाँ पे आए, मेरी भी 3 दिनों बाद मुलाकात हुई, तो चलो आज शंकर जी से मुलाकात कराते। तो फिर क्या होता है, तीनों के तीनों पहुंचते हैं शिव जी के पास। अब शिव जी अपनी तपस्या में तल्लीन बिल्कुल। पहले माँ पार्वती से मुलाकात होती है, माँ पार्वती को नमस्कार करते हैं। माँ पार्वती जाके अंदर बताती हैं कि हे महादेव ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों आए। अब भाई जाहिर सी बात है उनके इस्तकबाल के लिए बाहर आते हैं, कहते हैं कि भाई हमें याद कर लिया हो तो हम आ जाते। ब्रह्मा जी और विष्णु जी कहते हैं अरे महादेव हैं आप, हम आपके दर्शन के लिए आए। और ये पंडित जी थे, इनके बारे में तो आप जान ही रहे होंगे। उन्होंने देखा हाँ पहचान लिया कि क्या हाल चाल है भाई। उसने बताया हे महादेव मेरे दुखों का निवारण करो, मेरे हीरामन को आप अमृत प्रदान कर दो, क्योंकि अगर वो मर गया तो मेरी पंडिताइन गई, पंडिताइन गई तो मैं गया, और मैं गया तो इतना बड़ा साधक आपका चला जाता। उसने कहा भाई वो सब तो तुम छोड़ो, अभी है कि इतने लोगों का बही खाता मेरे पास नहीं है, चलो मेरे साथ चलो। खैर साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश और पंडित जी जाते हैं किसके पास, चित्रगुप्त के पास। अब चित्रगुप्त है शिव जी का असिस्टेंट है जो सारा लेखा जोखा रखता है।
अब देखा चित्रगुप्त बैठा है, लाइट मोमबत्ती जल रही है, चश्मा लगाया अपना, वो लगा हुआ अपना भाई खाते में कुछ। अब जब चित्रगुप्त ने देखा कि साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश आ रहे हैं, वो तो भैया खड़ा हुआ जमीन से 1 फुट ऊपर एकदम, हाथ जोड़े खड़ा हो गया कि हे महादेव, ये आपने क्या किया, मुझे बता दिया होता मैं आ जाता। तो महादेव ने कहा कि हाँ वो सब ठीक है, जल्दी से जरा फटाफट वो बही खाता निकालो, और ये जो हीरामन है ना इनका पंडित जी का तोता, उसको अमृत तो प्रदान करो फौरन। उसने कहा जो आ गया। अब उसने फौरन अपनी बही निकाली, अब गए उसमें जहां हीरामन का नाम था। अब जैसे हीरामन का नाम उसने देखा तो चित्रगुप्त के तो कलमों से पसीना बहना शुरू हो गया, चेहरा उसका जर्द हो गया, जिस्म उसका लरजने लगा, आंखें उसकी लाल हो गई। वो खड़ा हुआ, हाथ जोड़ के बोलता, हे महादेव, कि हाँ क्या हुआ? अनर्थ हो गया महादेव। कि क्या हुआ? साफ साफ बोलो, वक्त मत खराब करो। कि महादेव हीरामन तो मर गया। कहता क्या अहमक वाली बात कर रहा है बेवकूफ, दोबारा देख ठीक से। कहा याद करो महादेव, जब इसकी रचना की गई थी माँ पार्वती को उसको इसके ऊपर बड़ा प्यार आया था, आपने खुश होकर इसको अमृत प्रदान कर दिया था। कि हाँ तो फिर, लेकिन आपका कहना था कि कुदरत का निजाम है, प्रकृति के नियम में मैं कोई दखलंदाजी नहीं करूंगा, तो आपने एक शर्त रख दी थी, क्योंकि आपका कॉल से आपने कॉल से फिर नहीं सकते थे आप, तो आपने शर्त रख दी थी कि हे हीरामन, तू अमर रहेगा, सिर्फ एक ही सूरत में तेरी मौत हो सकती है कि जब साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश और चित्रगुप्त एक साथ हो। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत। तो खैर कहानी फिर ये हुई कि अब शिवजी के पास गए थे तो शिवजी ने कहा ठीक है, उसको कहा कि मैं अभी भी कुदरत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, पर हे पंडित, हीरामन में तब तक सांस रहेगी जब तक तेरी पंडिताइन में सांस है, या जब तक तेरे अंदर सांस है। अगर वो इस दुनिया से जाएगा तो तभी जाएगा जब तुम दोनों इस दुनिया में नहीं रहोगे। तो लेकिन ये एक सबक है कि भाई लाख कोशिशें आप कर लो, जब तक आपकी किस्मत का सितारा सही फलक पे नहीं आता तब तक काम बनता नहीं है।